आज हम लोग नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट वाले थ्योरम को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले आप ये जान लो कि हमारे क्वेश्चन बैंक में किस किस ईयर में ये थ्योरम आया हुआ है। एक नज़र इस पर भी हम लोग डाल लेते हैं। ये थ्योरम आपका 2015 में, फिर आपका देखते हैं 2013 में भी पूछा गया है, एंड आपका 2011 में भी पूछा गया है, और कहीं झलक दिखला जात कहीं पर 2007 में भी ये आपका पूछा गया है, और हाँ 2018 में भी पूछा गया था, एंड 2020 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन आपका। तो संभावना है कि 2022 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। ठीक है, तो ओवरऑल अपने चुलबुले से दिमाग को ये समझा लो कि भाई ये थ्योरम आपको करना है। ओके, चलो हम लोग अपने थ्योरम पर आते हैं, एंड इस थ्योरम में साथ में डुबकी लगाते हैं। क्या, चलो इस थ्योरम में कहा गया है नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट किसी ग्रुप का है। पहले इसको समझो, ये जो लिखा गया है यहाँ पर, क्या, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट मतलब कोई एलिमेंट अगर हम लोग ए ले रहे हैं तो ए के साथ अगर कोई पॉइंट एक्स मिल करके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या, एक्स और ए दोनों मिल करके अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया, एक्स ए इक्वल टू ए एक्स, तो इस एक्स को हम लोग नॉर्मलाइजर कहेंगे ए एलिमेंट का। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, और जो मैं कह रहा हूँ उसको दिमाग में आन दो। ठीक, मैंने कहा ए एलिमेंट का नॉर्मलाइजर उनको कहेंगे जो ए के साथ मिल करके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। और आप बोलोगे भैया सिर्फ एक ही एलिमेंट ए के साथ इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर सकता है क्या? नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है। आपके ग्रुप में जितना पॉइंट इस ए के साथ मिल करके इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, उन सारे पॉइंट का सेट मेरा नॉर्मलाइजर कहलाएगा। वैसे ये एक्स आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसके जगह पर x1 x2 x3 जितना सारा पॉइंट में भी पॉसिबल संभव है वो सब आप ले सकते हो। ठीक है, एंड तो हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि ये जो नॉर्मलाइजर है, अब नॉर्मलाइजर को डिनोट करने का तरीका क्या है? नॉर्मलाइजर का पहला टर्म क्या है? कैपिटल एन। तो कैपिटल एन किसका नॉर्मलाइजर? ए का नॉर्मलाइजर। तो इसको हम लोग एन ए से डिनोट करेंगे। ठीक, जैसे ही हम लोग कहेंगे एन ए तो समझ लेना है आपको वो मेरा नॉर्मलाइजर है। हाँ, हम लोग को प्रूफ क्या करना था कि द नॉर्मलाइजर ऑफ ए का नॉर्मलाइजर इन जी में ग्रुप में क्या है? वो नॉर्मलाइजर सब ग्रुप है। अरे यहाँ तो सब ग्रुप प्रूफ करना है हमको। अब यहाँ पर हम सीधे पार्ट 1 में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मेरे साथ बोलो, पार्ट 1 में। पार्ट 1 में हमने पढ़ाया था आपको क्या, वो थोड़ी सी झलकियाँ यहाँ पर देखो। अगर हमको एच को जी का सब ग्रुप प्रूफ करना होता था ना वहाँ पर, तो हम लोग समझना है, हम लोग एच का कोई 2 एलिमेंट लेते थे। जैसे एच का कोई ए एलिमेंट ले लिए और बी एलिमेंट ले लिए। अगर ए एच में बिलोंग कर रहा है, बी एच में बिलोंग कर रहा है, अगर उस कंडीशन में हम लोग ऐसा प्रूफ कर देते थे कि ए बी इनवर्स भी मेरा एच में बिलोंग करेगी, तो यहाँ पर ये एच मेरा जी का सब ग्रुप होता था। ऐसा हम लोग पार्ट 1 में पढ़े हुए हैं, पार्ट 2 में भी शायद पढ़े होंगे आप लोग। एंड सेम यही फंडा यहाँ पर यूज करना है। ठीक, यहाँ पर हम लोग कोई एन ए जो कि नॉर्मलाइजर का सेट है, इसको हमको सब ग्रुप दिखाना है। किसका? एक ग्रुप जी का सब ग्रुप दिखाना है। इसी का एक छोटा सा टुकड़ा ये एन ए है। मतलब पूरे ब्रह्मांड में ये पृथ्वी भी शामिल है, हमको ऐसा दिखाना है। तो हम लोग करेंगे क्या? फिर से यही जो हम लोग पार्ट 1 में पढ़े हुए हैं, इस एन ए से कोई 2 पॉइंट लेंगे। हम लोग अपने मन से x1 और x2 कोई 2 पॉइंट एन ए का ले लिए। डैट इज x1 मेरा एन ए में बिलोंग कर रहा है एंड x2 भी मेरा एन ए में बिलोंग कर रहा है। उस कंडीशन में अगर ऐसा हम लोग प्रूफ कर दें कि x1 इंटू x2 इनवर्स मेरा एन ए में बिलोंग कर रहा है, ऐसा अगर हम लोग प्रूफ कर दें, तो उस कंडीशन में ये हमको प्रूफ करना है, तो उस कंडीशन में एन ए इसी जी का सब ग्रुप हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? तो फर्स्ट ऑफ ऑल
इस नॉर्मलाइजर को हमको डिफाइन करना है, ठीक। एंड साथ में आप थोड़ी सी बातें समझ लो कि ये x किसका एलिमेंट है, ये x और किसी का नहीं, इसी g का एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू g। और ये x बिलोंग्स टू g तभी नॉर्मलाइजर होगा जब xa इक्वल टू ax हो, ठीक है। एंड साथ ही साथ a कहाँ बिलोंग कर रहा है, a बताओ, a मेरा g के सब ग्रुप में, g का कोई सब ग्रुप ले लिए, छोटा सा h सब ग्रुप लिए, उस h में ये a बिलोंग कर रहा है। आप ये भी कह सकते हो कि a मेरा इसी ग्रुप का एलिमेंट है। कैसे? थोड़ी देर के लिए मैं आपको ब्रह्मांड का दर्शन कराता हूँ। मान लो a आप हो या फिर मैं खुद हूँ, यहाँ पर हम लोग इस पृथ्वी से बिलोंग कर रहे हैं और पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड से बिलोंग कर रही है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग भी इस पूरे ब्रह्मांड से बिलोंग करेंगे। बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल वे में आप कह सकते हो कि a इस ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। तत्काल समझने के लिए मैंने ऐसा कहा। चलो हम लोग अपने डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन करो, क्या क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल H कोई सब ग्रुप है G का, यहाँ लिखो H बी ए सब ग्रुप ऑफ G एंड A जो है मेरा H में बिलोंग कर रही है एंड लेट A बिलोंग टू H, तब जा कर के जो नॉर्मलाइजर है A का, चूँकि A मेरा कहाँ बिलोंग कर रही है, H में बिलोंग कर रही है, तो वही चीज़ हम लोग लिखेंगे क्या, देन द नॉर्मलाइजर ऑफ A इन G, लिखो A इन G लिखो या फिर H लिखो, दोनों लिख सकते हो आप, A इन H। अब हम लोग नॉर्मलाइजर के बारे में कहेंगे क्या, कि नॉर्मलाइजर जो है उसके अंदर वैसा पॉइंट है जो पॉइंट A के साथ कम्यूट कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कर रहा है, उस सारे पॉइंट का सेट है ये नॉर्मलाइजर। वही चीज़ हम लोग लिखेंगे कि द नॉर्मलाइजर इज़ द सेट ऑफ, किस पॉइंट का सेट है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ G विच कम्यूट्स विथ A, जो A के साथ कम्यूट कर रहा है वैसा सब पॉइंट का जो है ये सेट है नॉर्मलाइजर, ठीक। किसके साथ कम्यूट कर रहा है, वो A के साथ कम्यूट कर रहा है, तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। वही चीज़ हम लोग लिखें कि द नॉर्मलाइजर ऑफ A, मतलब A का जो नॉर्मलाइजर होगा वो एक सेट होगा एलिमेंट का जो कि A के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। एंड नॉर्मलाइजर का सिंबल क्या है उस चीज़ को भी हम लोग लिख लेते हैं क्या, द नॉर्मलाइजर ऑफ A इज सिम्बोलिकली डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एन A से डिनोट करते हैं, और इस NA को हम लोग इस फॉर्म में दिखा सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, दस NA इक्वल टू किस फॉर्म में होगा, X बिलोंग्स टू G सच डेट इस प्रकार है कि AX इक्वल टू XA, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है एंड A कहाँ बिलोंग कर रहा है, H में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ठीक, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपने सीधे प्रूफ पर आते हैं, ठीक है भाई। चलो प्रूफ, जो हमको इस डेफिनेशन में मेन चीज़ दिया हुआ, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। वी हैव या वी नो डैट, हम जानते हैं कि एन A इक्वल टू, फ्रॉम डेफिनेशन से जान रहे हैं हम लोग कि X बिलोंग्स टू G, इस प्रकार बिलोंग करेगा कि AX इक्वल टू XA, आई मीन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। उस कंडीशन में हम लोग इस NA का, जो इस NA के अंदर, जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि NA में किस तरह का एलिमेंट है, X1 है, X2 है, X3 है, इस तरह का बहुत सारा एलिमेंट है जो कि A के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो NA का कोई दो एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं, लेट X1 X2 बिलोंग टू NA। अगर X1 NA में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये X1 A के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर AX1 इक्वल टू X1A एंड X2 भी A के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, AX2 इक्वल टू X2A। दैट इज, अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि X1 X2 का इन्वर्स, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी मेरा इस नॉर्मलाइजर में बिलोंग कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको X2 का इन्वर्स निकालना होगा। चलो X2 का इन्वर्स हम लोग इसी स्टेटमेंट से निकालेंगे। वो स्टेटमेंट क्या है, AX2 इक्वल टू X2A। इसको अपने दिमाग की किसी गली में याद रख लो, हम लोग उस पेज में लिख रहे हैं, ठीक है। चलो
फर्स्ट हम जो दिखाएंगे, फर्स्ट वी शो डैट, क्या दिखाएंगे अभी हम लोग कि x2 का इन्वर्स मेरा बिलोंग कर रहा है नॉर्मलाइजर में, ये हम दिखाने वाले हैं। ठीक है, कैसे दिखाएंगे कि हम लोग जानते हैं वी हैव, मेरे पास पहले से मौजूद है क्या कि ax2 इक्वल टू x2a, एंड यहाँ से हम लोग दोनों साइड x इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लिए इसके आगे में, और इधर भी हम लोग x इन्वर्स से मल्टीप्लाई किए। मतलब ये टर्म तो रहेगा ax2, बस आगे में दोनों तरफ हम लोग x इन्वर्स से मल्टीप्लाई किए और पीछे से भी x इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिए। मतलब दोनों तरफ एक एक बॉडीगार्ड लगा दिए। भाई में आपके प्रोटेक्शन में एक्स्ट्रा बॉडीगार्ड, आप कहीं भागो मत, लेकिन वो बॉडीगार्ड इसको भगाएगा। कैसे, देखो अब इस दोनों को एक साथ, इस दोनों को एक साथ रख लेते हैं। तो x इन्वर्स a और x2 x इन्वर्स इक्वल टू, ऐसा करो ना, हम लोग x2 इन्वर्स ले लेते हैं। ऐसा होने से क्या होगा देखो, बस हम लोग जो बॉडीगार्ड लिया, बॉडीगार्ड को चेंज कर दिए, थोड़ा और ख़तरनाक बॉडीगार्ड। अब इससे क्या होगा, अच्छा पता चल जाएगा। इस दोनों को एक साथ रखो तो क्या क्या हो गया, x2 इन्वर्स x2 एंड a x2 इन्वर्स। यहाँ से ये मेरा आइडेंटिटी बन गया, ये भी मेरा आइडेंटिटी बन गया। हम लोग जानते हैं ना x2 इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, मतलब 1 किसी से मल्टीप्लाई करो वही चीज़ रहता है। तो सेम यही चीज़ मेरा यहाँ पर उतर जाएगा। x इन्वर्स x2 इन्वर्स क्या हो रहा है, x2 इन्वर्स a इक्वल टू, ये भी मेरा आइडेंटिटी हो गया a x2 इन्वर्स। तो यहाँ पर देख रहे हो, क्या देख रहे हैं, a कोई ऐसा नंबर था जिसमें हम लोग x2 इन्वर्स से मल्टीप्लाई करके वो मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया। मतलब ये x2 इन्वर्स और कहीं नहीं, ये हमारे ही ग्रुप में है, ये हमारे नॉर्मलाइजर ग्रुप में है x2 इन्वर्स। इसका मतलब यहाँ से मेरा प्रूव हो रहा है कि x2 इन्वर्स बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, NA में बिलोंग कर रहा है, नॉर्मलाइजर में बिलोंग कर रहा है। देखो यहाँ स्पष्ट है, a के साथ x2 इन्वर्स का मल्टीप्लाई किए जिससे ये मेरा जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया। इसका मतलब है कि NA और कहीं नहीं, ये हमारे अपने पास है, नॉर्मलाइजर के पास है। ठीक, मेरा एक चीज़ तो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट जो हमको प्रूफ करना है कि x1 x2 इन्वर्स ये मेरा NA में बिलोंग करेगा। अच्छा, जो चीज़ हमको वहाँ पर प्रूफ करना है ना, वही चीज़ हम लोग यहाँ लिखेंगे। मैंने क्या कहा, x1 x2 इन्वर्स हमको ये NA में बिलोंग करना है, नॉर्मलाइजर में बिलोंग करना है। तो कैसे होगा, सेम सा फंडा, जैसे यहाँ पर ये नॉर्मलाइजर में तभी हुआ जब a के साथ ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया, उसी तरह ये भी नॉर्मलाइजर तभी होगा जब ये a के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। मतलब a इंटू x1 x2 इन्वर्स अगर मेरा बराबर हो जाए, x1 x2 इन्वर्स इंटू a इसके बराबर हो जाए, तब जा कर के ये मेरा नॉर्मलाइजर में बिलोंग करेगा और मेरा प्रूफ हो जाएगा। मतलब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे और इतना प्रूफ कर देने का है, बस तेरे भाई को और क्या ही चाहिए, कुछ नहीं। चलो तो लिखो, नाउ वी शेल शो डैट, हमको अब क्या दिखाना है कि x1 x2 इन्वर्स मेरा बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, नॉर्मलाइजर में बिलोंग कर रहा है। ये हमको प्रूव करना है, इसके लिए हमको इसका वैल्यू निकालना होगा। तो नाउ या वी है, जो आपको लिखना है आपकी मर्जी, a इंटू, अच्छे से लिखो, a इंटू x1 x2 इन्वर्स, इसका वैल्यू क्या होएगा वो देखो। यहाँ पर a x1 को एक साथ रख लेते हैं, बस यही फंडा करना, इससे उसको अलग करना है, उससे इसको अलग करना है। अब देखो a x1 किसके बराबर था, सोचो a x1 किसके बराबर था, समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ देखो a x1 मेरा x1 a के बराबर था, तो फटाफट से अपने ज्ञान के माला को यहाँ पर लगाओ, x1 a हो गया। कहाँ से ये आया बताओ, चूँकि a x1 बराबर है x1 a का। ठीक, अब x1 a में से ये पुष्ट को अब इसके साथ जोड़ो, कभी तेरे साथ कभी मेरे साथ, आजा आजा भाई, आजा आजा भाई। चल अब इसके साथ आ गया। अब a x2 इन्वर्स, यहाँ देखो कहाँ गया, a x2 इन्वर्स किसके बराबर है, x2 इन्वर्स a का। इसको लिख सकते हैं x1 इंटू x2 इन्वर्स a, ऊपर वाले हम इसको फिर से लिख दे रहे हैं, आपको भली भांति समझ में आवेगा। ठीक, तो यहाँ से जो चाहिए था हम लोग को वो मिल चुका है।
क्या मिल चुका है? जब हम लोग ए का मल्टीप्लाई इस टर्म से किए तो यहाँ प्रूव हो गया कि इसका मल्टीप्लाई ए से है। यहाँ पर ये चीज़ कम्यूट कर रहा है, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा, चूँकि ए इंटू x1 x2 इन्वर्स बराबर हो रहा है x1 इंटू x2 इन्वर्स एंड ए के मल्टीपल का। और क्या ही चाहिए ईश्वर से हमें? इतनी सद्बुद्धि भाई किसी को सबको दे। तो यहाँ पर ये x1 x2 इन्वर्स मेरा नॉर्मलाइजर का एलिमेंट है, बिकॉज ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया विथ ए के साथ। देयरफॉर पेज बचा लें क्या? हाँ भाई पेज बचा लेते हैं, क्यों नहीं बचाएंगे। देखो, देयरफॉर x1 x2 इन्वर्स बिलोंग्स टू एन ए, मेरा एन ए में बिलोंग कर गया। इसका मतलब एन ए क्या है? मेरा सब ग्रुप है। देयरफॉर एन ए इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, दैट इज, ये हमारा प्रूव हो चुका है। ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ये दूसरा वीडियो था। देखो अब जो है ये जो हमारा पेपर 6 है ना, ये इजी रहने वाला है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। और डिफ़िकल्ट मैं वर्ड यूज ही क्यों कर रहा हूँ? डिफ़िकल्ट तब होता है जब हम लोग उस चीज़ को नहीं पढ़े होते हैं। एंड इससे पहले जो हमने रियल एनालिसिस किया हुआ है, मैं मानता हूँ उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, समझना पड़ेगा। लेकिन ये जो टॉपिक अभी हम लोग का चल रहा है ना, ये बड़े आराम से विनम्रतापूर्वक आपका कंप्लीट होगा। इसमें कोई डाउट, कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं करना है, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, रियल एनालिसिस का है। उसके बाद हम लोग इधर जो हल्का हल्का टॉपिक है उसको क्लियर करके फिर आगे चल जाना है पेपर महासंग्राम की तरफ। पेपर का नाम नहीं बताऊंगा, आप समझ जाओगे। जब हम लोग महासंग्राम में युद्ध करेंगे ना, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि वो पेपर कौन सा होने वाला है। चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने बातों को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। मिलते हैं।